पहलगाम में 26 लोगों को मारने वाले आतंकवादी थे, लेकिन हमारे देश के 1100 लोगों को इसी साल मारने वाला इस वक्त ठीक मेरे पीछे है। ये है हमारे देश का बर्बाद हो चुका ड्रेनेज सिस्टम। इसकी वजह से इस साल 1100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर, जो कि आतंकियों का सबसे बड़ा टारगेट होता है, वहां 2018 से 22 तक अलग अलग आतंकवादी गतिविधियों की वजह से 174 सिविलियंस की जान गई। लेकिन सिर्फ इस साल मॉनसून में हुई बाढ़ और बारिश की वजह से इस देश के 1100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। हर साल मॉनसून की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। आज की तारीख में शायद ये हमारे देश के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए कितना तैयार है, ये बात हमें तब पता चलता है जब ऐसी खबरें आती हैं कि बिहार के अंदर सिर्फ पिछले 15-16 दिनों में 10 अलग अलग जगहों पे पुल टूट गए बारिश की वजह से। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि हमारे देश में 2017 से 1977 तक यानी इन 40 सालों में टोटल 2130 पुल टूटे। इनमें से 80% पुल सिर्फ बारिश और बाढ़ की वजह से टूटे। हमारे देश में आज भी बड़ी बड़ी संख्या में ऐसे पुल मौजूद हैं जो कि 100 साल पुराने हैं और उनका कोई मेजर रेस्टोरेशन नहीं हुआ है बीते समय में। मुंबई का वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम 100 साल से ज्यादा पुराना है। 2005 में आई बाढ़ के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कहा था कि मुंबई शहर का जो वर्तमान ड्रेनेज सिस्टम है वो 25 mm तक की बारिश हर घंटे सह सकता है। इसे बढ़ा करके 50 करने की जरूरत है। अब तक 20 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जब 1976 में बना था तो इसे 50 से 60 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और ऐसा ही हाल हमारे देश के लगभग हर शहर का है। और ऐसा नहीं है हमारे शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च हो रहा है। अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स और योजनाओं के तहत टोटल 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। और इसी साल उसी पीरियड के अंदर मुंबई में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन उसका रिजल्ट भी ऐसी तस्वीरें हैं। ये हाल तो हमारे बड़े शहरों का है। सोचिए नॉर्थ बिहार और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे इलाकों में क्या हालत होती होगी, जहां पर कुछ हिस्से साल के 6-6 महीने पानी में डूबे रहते हैं।